Hello friends, how are you? This is Pooja Pawar. Welcome back to our YouTube channel TP Guide. So friends, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, सो उसके आगे का हम आज पढ़ेंगे. दिस इज द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है कि बच्चे की जो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, क्या मतलब एजुकेशन का क्या जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है वो हम देखेंगे इसमें. So, educational importance of principles of child development are as follows. क्या क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर किसका? एजुकेशन का. ओके, तो किस तरीके से जो है चाइल्ड को डेवलप करेंगे ये चीजें, कौन से इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, so one of the educational aim is to develop independence and self reliance. In this context, independence refers to the ability to think without the need of following instruction. ठीक है, लाइक कौन सा हम उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेंस के लिए. द टास्क ऑफ टीचर इज टू सी वेदर चिल्ड्रन कैन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है, दूसरा, टीचर्स हैव टू डिस्कस एंड ड्रॉप हिंट्स टू हेल्प चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्टक और लॉस इंटरेस्ट इन देयर प्ले. पहला तो ये है कि हमने बच्चों को जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, मतलब उनको जो है खुद ही सोचना, खुद ही करने की क्षमता उनके अंदर हमने पैदा करनी है. उनको जो है सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, खुद से सोचना, खुद से अपना मतलब करने का हमें उन्हें विश्वास दिलाना है कि यू कैन डू इट. ओके, दूसरा ये है कि अगर बच्चा पढ़ने में या फिर किसी भी प्ले या टास्क में अटक जाता है और उसका इंटरेस्ट खोने लग जाता है, लाइक होता है ना बच्चों का कई बार पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाता है, तो हमें उसको हिंट्स देने हैं, उनको हिंट्स दे के वापस वहीं पे लाना है और उनके इंटरेस्ट को वापस जगाना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन में ये बहुत प्रिंसिपल जो है काम आते हैं. दूसरा जो है, एजुकेशन एम्स टू respect the pace of development of each child. It is fundamental that teachers prepare for a variety of possible activities so that children can get start on what they are most interested in doing and can develop that activity. मतलब एजुकेशन क्या एम करती है कि हर बच्चे को जो है मतलब बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट का पेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, जो टीचर है वी हैव टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज. हमें बहुत सारी वेराइटीज एक्टिविटीज की जो है बनानी है और हमने देखना है कि बच्चा किस में जो है ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है. उसके इंटरेस्ट को इनहेंस करने के लिए हमें वो वेराइटी डालनी है और फिर जब वो उसका इंटरेस्ट हमें पता चलेगा तो हम उसको जो है उसकी तरफ डेवलप कर पाएंगे. ओके, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि क्या करना है हमें, पॉसिबल एक्टिविटी सो दैट चिल्ड्रन कैन गेट स्टार्ट on what they are most interested in doing. मतलब किस में बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो उस हिसाब से करेगा. ओके, दूसरा, एजुकेशन इवेलुएट्स द डेवलपमेंट लेवल ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिसाइड हाउ टू एड एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही शी डिजायर और थिंक इमीडिएटली. मतलब बच्चे को हम इवेल्युएट करते हैं ना, इवेल्युएट इसलिए करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, ठीक है, और जो उसने नहीं सीखा उसको हम किस एड से, किस तरीके से उसको जो है हम सिखा सकते हैं. मतलब हम एड्स यूज करते हैं, टीचिंग एड्स, तो कौन सी एड से हम उसको जो है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को और एनहेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज education helps children widen their activities and their idea to think and also provide a physical and psychological एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, उसने क्या किया, एजुकेशन किसमें हेल्प करता है, बच्चे की जो एक्टिविटी है उसको वाइडन, उसको बढ़ा, उस दायरे को बढ़ाता है एंड उनकी आइडियाज और थिंकिंग को मतलब बढ़ाता है और फिजिकली और साइकोलॉजिकली उनको जो है एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि उसका जो है पूरा डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, तो ये भी आप ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कई बार आ जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट. ये अक्सर आता है, ये देखो इस चैप्टर से ना मैं आपको दिखा दूं, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं. लाइक मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे आए हैं इसके क्वेश्चंस. हाँ देखो, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2011, 12, 14, 15. इनके एग्जाम में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं. तो आप इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स आते हैं और दूसरा इसमें थ्योरीज पूछ लेते हैं जो मैंने अभी आपको 2 थ्योरीज बताई. तीसरा इसमें आ जाता है जो मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ ना, ये
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ये वाला आ जाता है, घुमा फिरा के आ जाएगा लेकिन आता जरूर है। तो एक से तीन क्वेश्चन मतलब डेफिनेटली आपको आएंगे। तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ लिया तो तीन क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ओके, सो फैक्टर, और बहुत इजी चैप्टर है, जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं वही तो है। और हमने बीएड में जो पढ़ा है, सबने बीएड किया हुआ, अगर जो ये सीटेट की तैयारी कर रहा है या फिर टीचिंग के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे बीएड तो किया है, तो बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा इससे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाए। ओके, आप फुल मार्क्स ला सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन कौन से कारण हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट और इसके विकास को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, इसको दो टाइप में हम बांटेंगे, एक है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल, ध्यान रखिए आप इसको। तो इंटरनल कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है हेरिडिटी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी बच्चा लंबा है, पतला है, मोटा है, तो हम अक्सर बोल देते हैं कि इसके पापा या मम्मी लंबे हैं इसलिए ये भी लंबा है। तो ये होता है हेरिडिटिकली, मतलब बच्चे को अंदर हेरिडिटी आ जाना, लाइक उसका लंबा है, चौड़ा है, मतलब बच्चा जो है अपने माँ बाप के जैसा दिखता है, तो ये हेरिडिटी होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर जो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है वो है हेरिडिटी। ठीक है, वो लंबा हो जाता है, कुछ बच्चे बहुत लंबे होते हैं, कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत मोटे होते हैं। लाइक हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी पतले हैं, तो हेरिडिटिकली होता है ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये है हमारा हेरिडिटी फैक्टर। दूसरा है हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा देखिए, good nutrition help child development in more adequate manner because it affects the bones, muscles and internal organs। ठीक है, बच्चा फिजिकली फिट होगा तो हर तरीके से फिट होगा। ठीक है, और फिट रखने के लिए हमें उसको न्यूट्रिशियस डाइट देनी पड़ेगी। तो यानी कि जब बच्चे को हम फिजिकली फिट रखेंगे, जो फिजिकल फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब बच्चा फिजिकली फिट होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट तो उसकी उसके जो हर डेवलपमेंट है वो तेजी से होगा। और अगर बच्चा थोड़ा स्लो है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ हो, या फिर वो इंटेलिजेंस उसकी जो कम है, तो उसके बाकी डेवलपमेंट पे भी उसका असर पड़ता है। सो लाइक physically and children with low intelligence achieve their development task as स्लो स्पीड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंटेलिजेंस कहाँ इंपॉर्टेंट है। दूसरा फोर्थ हमारा है इमोशनल फैक्टर। ठीक है, इमोशनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा तो वो बाकी चीज़ें भी बहुत तेजी से डेवलप करेगी उसकी। लाइक द इमोशनल फैक्टर्स इफेक्ट द चाइल्ड सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड मॉरल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उसको वो सोशली स्ट्रांग करेगा। अगर वो इमोशनली स्ट्रांग होगा तो सोशली स्ट्रांग होगा क्योंकि इंटरेक्ट कर पाएगा। मेंटली स्ट्रांग होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा उसके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिजिकली स्ट्रांग रहेगा। अगर बच्चा इमोशनली, आपने देखा होगा कुछ बच्चे सैड रहते हैं तो उनके फेस पे दिखता है, और फिजिकली वो खाना नहीं खाते तो फिजिकली भी वीक हो जाते हैं। तो हर तरीके से जो है इमोशन का इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ओके, सॉरी, डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। ये थे इंटरनल फैक्टर, अब है एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब इंटरनल मतलब जो बच्चे के अंदर से ही, मतलब अपने ओन बॉडी से जो आता है। लाइक हमने पढ़ा कि हेरिडिटी जो उसकी बॉडी है वो कैसे डेवलप होती है। दूसरा हमने पढ़ा फिजिकल फैक्टर, उसका जो फिजिक है वो कैसा है, उसके दूसरे डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। तीसरा इंटेलिजेंस भी उसका अपना बॉडी का है। ठीक है, उसके बाद हमारा था इमोशनल फैक्टर। ठीक है, इमोशनल भी क्या है, अपने ही माइंड से है ना ये भी। तो और कुछ है एक्सटर्नल जो बाहर से उसकी बॉडी को या उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो है एक्सटर्नल फैक्टर। क्या क्या है, पहला है फैमिली। बच्चा जिस टाइप की फैमिली में ग्रो होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लाइक वो न्यूक्लियर फैमिली में है या फिर जॉइंट फैमिली में है, या फिर वो बहुत ही बहुत ही डिस्टर्बिंग फैमिली में है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स अलग हो जाते हैं तो उस बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो आप मतलब हम लोग नहीं सोच सकते वो कितना इमोशनली वीक होता है। तो ये सब इफेक्ट जो है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैमिली का जो फैक्टर पड़ता है वो बच्चे पे बहुत पड़ता है, और उसको हम इजीली जज कर जाते हैं कि पक्का इसके घर में प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चा इस तरीके
से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैमिली। दूसरा हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक हम किस जगह पे रहते हैं, लाइक हम लोग किसी शांत जगह पे रहते हैं या फिर किसी क्राउडेड जगह पे रहते हैं, या फिर लाइक मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज पॉपुलेशन, नॉइज लेवल, overcrowding, housing, neighborhood quality are significant in children development, ठीक है। मतलब आप किस जगह रह रहे हो, आप बहुत लाउड एरिया में रह रहे हो, बहुत शोर शराबा, कहाँ से बच्चा सीखेगा, उसके कान में 24 घंटे आवाज़ें जा रही है, उसका दिमाग कैसे काम करेगा, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें बाहर से इफेक्ट कर रही है बच्चे को, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आप समझ गए होंगे, इज जस्ट लाइक मैंने कहा था कि अभी पीछे भी कहा था मैंने कि लाइक जो बच्चे अच्छी फैमिली से होते हैं, लाइक रिच फैमिली से होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा कोई खास स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो वो लोग अच्छे से जो है अपनी हॉबीज़ को इंजॉय कर पाते हैं, मतलब उनकी जो हॉबीज़ है वो पूरी हो जाती है, वेकेशंस पे जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं। जबकि जो लाइक चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम लेस फॉर्चुनेट बैकग्राउंड फेस इल हेल्थ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो इल हेल्थ है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हर चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है। आपको पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, लाइक मैं पढ़ूंगा कैसे, लाइक फादर का स्ट्रेस हो सकता है, फादर मतलब नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके से वो इफेक्ट हो सकता है, इमोशनली, मेंटली, कैसे भी हो सकता है, फिजिकली कैसे भी हो सकता है। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चे पे, मतलब उसका बच्चा जो है किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करता है। तो ये भी बहुत, ये सब आउटसाइड के जो है हमें बच्चों को जो है इफेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आपको आपका जो पूरा टीचिंग करियर होता है वो एक चाइल्ड, मतलब बच्चों पे जो है, चाइल्ड पे जो है कंसर्न होता है पूरी तरीके से। एक बच्चा जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले आपको बच्चे को यानी चाइल्ड साइकोलॉजी समझना जरूरी है। एंड व्हाट इज द चाइल्ड साइकोलॉजी? The child psychology is a broad area that cover how children grow up from birth to adolescence. चाइल्ड साइकोलॉजी कहाँ से कहाँ आते हैं, बर्थ टू एडोलसेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है और ये पता भी सबको होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या दायरा है, बर्थ टू एडोलसेंस, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इट अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे का हर एस्पेक्ट हम इसमें देखते हैं, बच्चा कैसे क्या क्या कर रहा है, लाइक क्या कर रहा है, लाइक चाइल्ड इंक्लूजिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चा कैसे सीख रहा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी कि साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि बच्चा सीख कैसे रहा है, हाउ द चाइल्ड लर्न, ठीक है। थिंक, कैसा सोचता है, इंटरेक्ट, कैसा इंटरेक्ट करता है दूसरे के साथ, रिस्पॉन्ड कैसा करता है टू द पीपल, ठीक है, जो उसके अराउंड है उनके साथ कैसा इंटरेक्ट करता है, उसको रिएक्ट कैसे करता है। मेक फ्रेंड्स, बच्चा फ्रेंड्स बना रहा है नहीं बना रहा है, तो उससे हम उसको समझ पाते हैं, बच्चे की इमोशनल, उसका फिजिकल, सब चीज़ हम उससे समझ पाएंगे, किससे, चाइल्ड साइकोलॉजी से। एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, ठीक है, मतलब हमें बच्चे को जानने के लिए, पूरी तरीके से जानना जिसको हम बोलेंगे ना, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो हम उसके हर तरीके से, मतलब हम बोल सकते हैं उसके बिहेवियर को समझने के लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को पता होना चाहिए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आपको आ रहा है तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो मैंने अभी बताया, कि बच्चा कैसे सोच रहा है, सीख रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, और फ्रेंड्स कैसे बना रहा है, और इमोशंस उसके कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। एक आगे भी एक पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आपका और स्ट्रांग हो जाए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट focus on understanding the mind and behavior of children from prenatal development through adolescence. Therefore, child psychology deals not only with how children grow physically, ठीक है, ये सिर्फ फिजिकली नहीं देखता है, बट ऑल्सो विद देयर मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब इसमें सारे डेवलपमेंट आ गए, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट आ गया, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट आ गया, इमोशनल डेवलपमेंट आ गया, सोशल डेवलपमेंट, हम इसको
सारा जो है हम इसी उसमें देखते हैं, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हम ये सब बच्चे का समझ पाते हैं जब हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पता होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए आपको पता होने चाहिए। लाइक नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगर आपको बच्चे का डेवलपमेंट को समझना है तो सबसे पहले आपको बच्चे को समझना जरूरी है कि बच्चा किस टाइप का है, तब आप उसके डेवलपमेंट को समझ पाएंगे, ठीक है। To know and understand the problem faced by a child that has psychological origin and to establish an effective communication with the child, ठीक है। मतलब बच्चे के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, ताकि आप उसका आपको पूरी तरीके से पता हो, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड and the parents so that the environment in which the child is growing can be understood। अगर आप बच्चे मतलब टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड, अगर आपने बच्चे का कॉन्फिडेंस जीत लिया, ठीक है, और पेरेंट्स का भी, तब आप उसके एनवायरनमेंट को समझ पाएगा कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में, जब वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपसे कुछ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, आप कैसे समझेगी कि बच्चा किस टाइप का है, किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो आपको उसको समझने के लिए मतलब बच्चे से के कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा ताकि वो आपसे बात करे, ठीक है। टू हेल्प टीचर्स recognize how to deliver the content to student in a way that identifies individual learning differences। आपको बच्चे को सिखाना है, अगर आप एक ही तरीके से सारे बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें से वही बच्चा उस टेक्निक को पकड़ पाएगा जिस टाइप का वो बच्चा होगा। तो आपको बच्चे को अपनी बात डिलीवर करने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए, जो भी आप कंटेंट समझा रही हैं उसको समझाने के लिए, उससे पहले आपको बच्चे को समझना होगा कि आपको किस तरीके से समझाना है, ठीक है। लाइक कुछ बच्चे पहले भी बात में समझ आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हमें एग्जाम्पल देके समझाना होता है, कुछ बच्चे पिक्चर देख के समझ जाते हैं। तो आपको उसको बच्चे को समझना होगा कि उसको हम किस वे में उस कॉन्टेंट को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है ये सब काम करने में। थ्रू अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी वन कैन प्रोवाइड राइट डायरेक्शन सो एज टू डेवलप प्रॉपर स्किल इन द चाइल्ड। बच्चे की प्रॉपर स्किल को डेवलप करने के लिए हमें बच्चे को समझना होगा, और इसमें हमें चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प करती है, ओके। Child psychology tells about the specific behavior of the children and its particular cause when they help to deal with the condition accordingly। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई भी ऐसा केस आता है, कुछ भी ऐसी बात आती है, अगर आपको साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी पता है तो आप उसके बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसके साथ जो है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उससे बात कर पाएंगे, उसके साथ डील कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले चाइल्ड साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ये काम, ठीक है। Then child psychology is the study of child's personality traits. This help in understanding what the child is likely to be in the future and help the children in module। मतलब आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बच्चा, जब आपको पता होगा बच्चे, जब आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पता होगी तब आपको बच्चे को समझने की भी हेल्प मिलेगी। जब आप बच्चे को समझ पाएंगी तो फिर आप उसको उसके ये समझ पाएंगे कि वो फ्यूचर में कैसा बनेगा, और अगर आपको लगेगा कि ये गलत या सही जैसा भी जा रहा है, आप उसको मोल्ड भी कर सकते हैं कि बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चे को ये चीज़ उसकी गलत है, तो हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमें बच्चे को सही तरीके से डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट कराऊंगी ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सो हम इंडिविजुअल चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी चीज़ फिर छूटती नहीं है, और फिर आप अच्छे से जो है मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ स्टे विद अस। एंड अभी हमारी और भी वीडियोज़ आगे आएंगी, लाइक इंग्लिश ग्रामर की अभी वीडियोज़ हम लोग डालने वाले हैं, और इसमें भी हमारा काम जो है थोड़ा फास्ट चलेगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।